और पुणे एक्सीडेंट केस से जुड़ी हुई एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। नाबालिग आरोपी की मां शिवानी अग्रवाल पुलिस के रडार पर है। उनकी गिरफ्तारी यहां से तय मानी जा रही है। पुणे क्राइम ब्रांच शिवानी अग्रवाल की तलाश में कई जगह पर छापेमारी कर रही है। क्राइम ब्रांच शिवानी अग्रवाल से पूछताछ की तैयारी में थी, लेकिन उससे पहले ही वो फरार हो गई और अब पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। यानी कि नाबालिग के पिता और दादा के बाद अब उसकी मां भी सलाखों के पीछे पहुंच जाने वाली है। दौड़ पड़े। बच्चे और महिलाएं ऐसे भागे कि जैसे फिर उन्हें कभी पानी मिलेगा ही नहीं। कई बच्चे तो चलते टैंकर पर चढ़ गए और बाकी महिलाएं बाल्टी और पानी का बर्तन लेकर टैंकर के पीछे दौड़ पड़ी। दिल्ली में पिछले कुछ हफ्तों से पानी की ऐसी किल्लत है कि कई इलाकों में लोग बाल्टी और डिब्बे लेकर सड़कों पर आ गए और पानी के टैंकर से पानी भरने के दौरान जद्दोजहद करनी शुरू कर दी। कैंप पे जहां पर टैंकर अभी पहुंचा और ये हालत आप देखिए किस तरीके से यहाँ टैंकर के लिए मारामारी है। छोटे छोटे बच्चे चलते टैंकर पे चढ़ जाते हैं। टैंकर पर चढ़े बच्चों ने पाइप अंदर डाले और फिर नीचे खड़े लोगों ने अपने अपने बर्तनों में पानी भरना शुरू किया। यानी गर्मी के मौसम में दिल्ली में हालात बद से बदतर होते दिखे, क्योंकि 45 डिग्री पार जा चुके पारे के बीच लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए लड़ना पड़ा। ये हालात तब हैं जब दिल्ली में पानी की कमी को पूरा करने के लिए पानी के टैंकरों की संख्या बढ़ा दी गई। लेकिन दिल्ली में बूंद बूंद पानी के लिए लड़ते इन लोगों को देखकर लगा इतना उनके लिए काफी नहीं है। 4 ही बर्तन भरे मैम। और कितने मेंबर हैं घर में? 5 मेंबर है। कितना टैंकर आता है? 3। पानी का हो जाता है गुजारा? नहीं। इस बीच दिल्ली में पानी की परेशानी को दूर करने के लिए जल मंत्री आतिशी ने वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा किया। लोगों की पानी की परेशानी दूर करने के लिए फैसला लिया गया कि जिन इलाकों में 2 से 3 बार पानी की सप्लाई होती है उसको 1 बार कर दिया जाए। इसके अलावा जो बोरवेल 6-7 घंटे चलते थे अब वो 14 घंटे तक चलाए जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली में पानी पर मचे हाहाकार पर सियासत भी तेज हो गई और बीजेपी ने दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी के कार्यकर्ता दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के घर के बाहर इकट्ठा हो गए, नारे लगाए गए। इन लोगों ने दिल्ली में भयंकर गर्मी के बीच हो रही पानी की परेशानी का मुद्दा उठाया और एक के बाद एक कई मटके फोड़े और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाए। इस मटका फोड़ प्रदर्शन के जरिए प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने दिल्ली सरकार को घेरा, क्योंकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार इसलिए मचा क्योंकि केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार किया। ये संकट अरविंद केजरीवाल की सरकार द्वारा पैदा किया गया है, सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए। लेकिन दिल्ली सरकार ने अलग ही दलील दी, क्योंकि दिल्ली की जल मंत्री के मुताबिक दिल्ली के लोगों को पानी के लिए इसलिए तरसना पड़ा क्योंकि हरियाणा ने दिल्ली को पानी नहीं दिया। इस मामले में दिल्ली सरकार ने अदालत जाने का भी संकेत दिया और इस तरह से दिल्ली में पानी के लिए मची मारामारी पर सियासी रंग चढ़ गया। दिल्ली सरकार के मुताबिक हरियाणा की वजह से यमुना में पानी घटा और फिर दिल्ली के लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए बाल्टी और बर्तन लेकर सड़कों पर उतरना पड़ा। जब यमुना नदी में पर्याप्त पानी नहीं छोड़ा जाता, इसी का नतीजा है कि दिल्ली के कई इलाकों में पानी की बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने बताया कि गर्मी के महीनों में यमुना में औसतन 674.5 फीट ही पानी रहता है। 2023 में अप्रैल, मई और जून महीने में वजीराबाद में यही जलस्तर था, लेकिन दिल्ली सरकार। जम्मू कश्मीर के अखनूर से एक बहुत बड़ी और दुखद खबर है, जहां अखनूर में श्रद्धालुओं से भरी बस खाई में गिरने से 5 बच्चों समेत 22 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। ये सभी उत्तर प्रदेश के हाथरस के थे और इस हादसे में 30 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं और पीएमओ की तरफ से मृतकों के जो परिवार हैं उनको 2-2 लाख रुपए की मदद देने का भी ऐलान कर दिया गया है। इस साल 1 मई से ही हरियाणा ने दिल्ली को पानी देना कम कर दिया था और इसीलिए यमुना का जलस्तर लगातार गिर रहा है, क्योंकि 1 मई को यमुना का जलस्तर 674.5 फीट था, जो 28 मई को 669.8 फीट पर आ गया। यानी दिल्ली सरकार के मुताबिक हरियाणा ने दिल्ली के लोगों को पानी के लिए तरसाया और इसी वजह से दिल्ली में जल संकट बढ़ गया और इसी वजह से दिल्ली में जो जल संकट बढ़ गया, लेकिन बीजेपी ने इसे दिल्ली सरकार का बहाना माना। यानी एक और भयंकर गर्मी के बीच दिल्ली के लोग पानी के लिए परेशान दिखे, तो दूसरी ओर इस पर सियासी पारा चढ़ गया।
और दिल्ली में पानी पर मारामारी के साथ साथ सियासी मारामारी भी छिड़ गई। इस बीच दिल्ली के लोगों पर पानी बचाने के लिए कई तरह की पाबंदियां लग गईं और तय किया गया कि दिल्ली में पीने का पानी बर्बाद करने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। पानी की बर्बादी रोकने के लिए दिल्ली में 200 टीमों को तैनात करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा पाइप से कारों की धुलाई, पानी की टंकियों का ओवरफ्लो और निर्माण कार्य के लिए पीने या घर के काम में आने वाले पानी का इस्तेमाल करने पर जुर्माना लगेगा। यानी दिल्ली में पानी की बर्बादी पर सख्ती बढ़ गई, क्योंकि एक बार फिर यमुना के पानी पर दिल्ली और हरियाणा के बीच जंग छिड़ गई। क्योंकि यमुना में बाढ़ आने पर भी ये दोनों राज्य लड़ते हैं और पानी कम होने पर भी, जबकि ये विवाद केवल 2 नहीं बल्कि 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है। और ये 5 राज्य हैं दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। यमुना के पानी के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच एक जल समझौता हुआ था और 77% पानी हरियाणा को और 23% पानी उत्तर प्रदेश को मिला था। बाद में दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश भी इस समझौते का हिस्सा बन गए थे। और इस तरह यमुना का पानी 5 राज्यों में बटा। क्योंकि विवाद से जुड़े 5 राज्यों को यमुना के पानी में हिस्सा मिला, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा दिल्ली का हुआ, क्योंकि समझौते के मुताबिक दिल्ली को जब पानी की जरूरत होगी उसे वो मिलेगा। क्योंकि दिल्ली के पास खुद का कोई जल स्रोत नहीं है और इसीलिए उसे बार बार यमुना के पानी के लिए हरियाणा की ओर देखना पड़ता है। और इस बार की गर्मी में एक बार फिर यही हुआ। चढ़ते पारे के बीच दिल्ली में यमुना का जलस्तर गिर गया और दिल्ली में लोग बूंद बूंद पानी के लिए जंग लड़ते नजर आए और दिल्ली सरकार ने इसका ठीकरा हरियाणा पर फोड़ दिया। सौभाग्य की एक बात यह है कि दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार ने फिर इस बात पर ध्यान खींचा कि अब वक्त आ गया है कि हमें पानी को रिसाइकल करना पड़ेगा। गटर का पानी ही सहारा बचा है और कोई चारा नहीं दिखता। कुछ दिन पहले बेंगलुरु में यही हाल हुआ था। हमारे शहर बढ़ते जा रहे हैं, दुनिया के कई शहरों में पानी रिसाइकिल किया जाता है, तो हम आखिर कब तक नदियों और बारिश और जमीन के नीचे से पानी निकालकर काम चलाते रहेंगे? ये गाड़ी धोने पर 2000 रुपए का फाइन वगैरह जैसे कदम असली समस्या का हल नहीं कर सकते। और ये कर्नाटक तमिलनाडु की लड़ाई और दिल्ली हरियाणा की लड़ाई आने वाले सालों में और बढ़ती ही रहेगी। शहरों के लिए ये हल नहीं हो सकता। जून 2019 में तो एक दिन चेन्नई में डे 0 हो गया था। डे 0 यानी पूरा पानी खत्म हो गया था, 0 हो गया था। ऐसा आगे और शहरों में भी हो सकता है। 0 हो जाएगा पानी तो गाड़ी धोने के फाइन का क्या करेंगे? पार्टियों की लड़ाई में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है। पाकिस्तान का कराची उस वक्त दहल गया जब वहां गुरु मंदिर के पास हमले में आइसक्रीम पार्लर के मालिक 5 भाइयों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई हैं। इस हमले में 2 भाइयों की जान चली गई जबकि 2 भाई के जख्मी होने की खबर है। हालांकि 5वां जो भाई है वो चमत्कारिक ढंग से हमले में सुरक्षित बच गया है। पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट की अगर माने तो 5 भाई सेंट्रल जेल में अदालत में पेशी के लिए जा रहे थे और उसी वक्त उन पर 3 मोटरसाइकिल पर सवार कम से कम 6 लोगों ने गोलियां चला दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शुरुआती जांच में आपसी रंजिश की आशंका यहां पर जाहिर की गई है। होगी कभी किसी की, पानी थोड़ा ही पैदा हो जाएगा। शहर बेतरतीब बढ़ रहे हैं, लोग शहरों में बढ़ते जा रहे हैं।